एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। तो धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। जैसे मान लो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सूजन आ जाती है शरीर के अंतर्गत, पांव सूज जाता है या हाथ कोई सूज गया, या सूजन उतर ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना शरीर चल ही नहीं रहा, मान लो नहीं, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते, महाराज इन 5 पत्तों को लेकर बड़े प्रेम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए और शमी के वृक्ष के नीचे 1 लोटे के अंदर, जल के अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद एक पात्र, शमी के पत्र के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे एक पात्र रखिए, उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव?
अवधूतेश्वर शंकर का एक अवतार है, अवधूत अवतार। शंकर के उस अवतार से बहुत सारे जलंधर, बाणा ऐसे ऐसे रूप प्रकट हुए। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए। पर शास्त्र कहता है पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में गला होना चाहिए। उसके बाद उसको समर्पित करें। कोई मूर्ति नहीं रखना है, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना है। और उस जल को उसी शमी पेड़ के नीचे पीकर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी सूजन होगी शरीर की वो समाप्त हो जाएगी। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण, शिव का स्मरण, शंकर का अनुमोदन, शिव का नाम स्मरण भले तुम किसी भी रूप में करो, शिव उसका फल अवश्य देता है। बस जिस चीज के लिए करें हम शंकर का अनुमोदन वो मिले। बहुत सुंदर लिखा है महाराज, जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है, पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के, अर्थात जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा हो बस आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर, अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को उस जगह पर रख दीजिए और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द कहता हो, ताने देता हो, या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित करें। जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जाए उतनी डंडी को उठाकर लिया है, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन्होंने व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज। उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण चिड़चिड़ प्रवृत्ति को रोकने के लिए, क्रोध को रोकने, ये एक जगह पर और काम में आता है। यही उपाय कहाँ? अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे हो और कहना नहीं मान रहे हो और आप समझा कर हार गए कि वो ठीक नहीं, मान ले, नहीं माने, तो भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हो तो वहां पर भी ये काम आता है। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो। रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर देखो, और एक बार करने के बाद में बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। तो कुबेरेश्वर मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा दयालु दातार करुणा कर ही दे। करना उसी को है जो